हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपके एलटी ग्रेड मेंस राइटिंग के लिए हमने काफ़ी कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, जो कि हमारे इस चैनल फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट करिए और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर लीजिए। हम पिछले सेशन में बेन जॉनसन के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। बेन जॉनसन, जो कि शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक। और इनका जो वर्क है कौन सा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसके थ्रू उसी यही हमारा जो वर्क है इनका वो हमारे सिलेबस में भी है और हमने इसके कैरेक्टर्स को, कुछ थीम को डिस्कस किया है पिछले सेशन में। अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद इसको देख लीजिए आगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। पहला और दूसरा हम लोग कर चुके हैं। आप देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे ना तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसी तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्ज़ाम को तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन व्हाट वेज डू जॉनसन प्लेज लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर reflect his belief that comedy should sport with human follies not with crimes। करेक्ट, किस तरह से जॉनसन के प्लेस जैसे कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, रिफ्लेक्ट हिज बिलीफ, उनके इस विश्वास को दिखाते हैं कि कॉमेडी को ह्यूमन फॉलीज के साथ खेलना तो चाहिए लेकिन नॉट विथ क्राइम्स, अपराधों के साथ में। ठीक, तो चलिए अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। बेन जॉनसन बिलीव, बेन जॉनसन मानते थे कि कॉमेडी शुड करेक्ट सोसाइटी, कॉमेडी को सोसाइटी को करेक्ट करना चाहिए। यानी जो भी कॉमेडी लिखा है राइटर या ऑथर, तो उसका एम होना चाहिए सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें जो भी फॉलीज हैं उनको ठीक करना, बाय एक्सपोजिंग फॉलीज, फॉलीज को एक्सपोज करके, रादर देन सीरियस क्राइम्स के बजाय। इन द प्रोलॉग टू द फोलियो वर्जन के प्रोलॉग में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ही डिक्लेयर्स, वो डिक्लेयर करते हैं दैट कि हिज प्लेज विल शो डीड्स, उनके जो प्लेज हैं वो कार्यों को दिखाएंगे, लैंग्वेज भाषा को दिखाएंगे, सच एज मैन डू यूज, जैसे कि आजकल के लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड पर्सन्स सच एज कॉमेडी वुड चूज, और ऐसे लोगों की बात करेंगे जो कॉमेडी जिनको चुनती है, व्हेन शी वुड शो एन इमेज ऑफ द टाइम्स, वो अपने टाइम की तस्वीर को भी दिखाएगी कॉमेडी, एंड स्पोर्ट विथ ह्यूमन फॉलीज, और ह्यूमन फॉलीज के साथ खेलेगी, नॉट विथ क्राइम्स, ना कि अपराधों के साथ। यानी उनके जो प्ले हैं उनमें आपको ऐसे कार्य, ऐसी लैंग्वेज देखने को मिलेगी जैसे कि लोग बोलते हैं या जो करते हैं, और ऐसे पर्सन मिलेंगे जिन्हें खुद कॉमेडी ने चुना है, यानी जिनसे कुछ फॉलीज सामने आया और उनको करेक्ट करने के लिए उन करेक्टर्स को लिया जाए, और उनके जो वर्क हैं, जो प्लेज हैं, वो खेलेंगे ह्यूमन फॉलीज के साथ में, ना कि क्राइम के साथ में। दिस स्टेटमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ हिज कॉमिक विजन, ये जो स्टेटमेंट है उनके कॉमिक विजन की फाउंडेशन है। अच्छा आगे देखते हैं। इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जॉनसन अवॉइड्स ट्रेजिक और वायलेंट प्लॉट्स, जॉनसन ने क्या किया, अवॉइड कर दिया ट्रेजिक और वायलेंट प्लॉट्स को, एक सीधा साधा आयरॉनिकल सटायरिकल प्लॉट इन्होंने रखा। इंस्टेड फोकसेस ऑन एवरीडे वीकनेसेस, इसके बजाय उन्होंने दिन प्रतिदिन की कमजोरियों पर फोकस किया। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैटलीस जेलसी पर उन्होंने फोकस किया, इज अ फॉली नॉट अ क्राइम, और ये भी एक फॉली है, कोई क्राइम नहीं है। हिज सस्पिशियन ड्राइव्स हिम टू मैडनेस, उसका शक उसको पागल बना देता है, और वो कहता है कि माई ब्रेन वर्क्स अपॉन द लेस ऑफ माई सस्पिशियन, करेंगे मेरे सस्पिशियन शक की वजह से मेरा ब्रेन जो है वो कम काम करता है। सिमिलरली इसी तरह से कैप्टन बबडल की बात करेंगे तो इज रेडिकुलस, वो रेडिकुलस है, क्यों है, क्योंकि हिज बोस्टफुल कावर्ड, बिकॉज ऑफ हिज बोस्टफुल कावर्डाइज, अपनी शेखी मारती हुई कवर्डाइज, कायरता की वजह से, मतलब कायर है, बताएगा कि मैंने 20 को मार दिया, 25 को मार दिया, लंबी लंबी फेंकता था। ही ब्रेक्स, आई किल देम ऑल विथ वन डिवाइस, मैं बस उन्हें एक बार में ही किसी एक हथियार से मार दूंगा। बट रन्स फ्रॉम डेंजर, लेकिन खतरा जैसे ही होता है दुम दबा के भाग लेता है। देयर आर
तो ऐसे कैरेक्टर उस टाइम एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में थे, तो बड़ा पॉम्प एंड शो करते थे, लेकिन अंदर से खोखले थे बिल्कुल। देयर आर नॉट एविल एक्ट्स बट एक्सैजरेटेड ह्यूमन ट्रेट्स, कह रहे कोई बुराई थोड़े हैं, बुरे कार्य नहीं है, बल्कि ये जो ह्यूमन ट्रेट्स है ना उनका एक्सेजरेशन है। मेड कॉमिक टू प्रोवोक लाफ्टर, और यही चीज़ जो है मेड कॉमिक कॉमेडी को बनाती है, प्रोवोक लाफ्टर, हमें हमें हंसाने के लिए। बाय शोइंग सच फिगर्स, ऐसे फिगर्स को दिखा करके जॉनसन टर्न्स द स्टेज इनटू अ मोरल मिरर, जो जॉनसन है वो स्टेज को एक मोरल मिरर या नैतिक दर्पण में चेंज कर देते हैं कि आदमी को अपनी नैतिकता उसमें दिखाई दी जाए, उसमें कमी है तो दिखाई दी जाए, बुराई है तो दिखाई दी जाए, ताकि वो उसको करेक्ट कर ले। ही प्रेजेंट्स, वो प्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स को हु आर फेमिलियर, जो जाने पहचाने हैं, टू द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ में। जीलस हस्बैंड्स को प्रस्तुत करते हैं वो, गुलिबल फूल्स को प्रस्तुत करते हैं, एरोगेंट सोल्जर्स को भी, एंड एक्सपोजेस दियर एब्सर्डिटीज, और उनकी विचित्रताओं को क्या करते हैं, एक्सपोज करके रख देते हैं। अनलाइक क्राइम, क्राइम की तरह नहीं, विच डिमांड्स पनिशमेंट, जिस जो सज़ा की डिमांड करता है। फॉली कैन बी करेक्टेड बाय लाफ्टर, फॉली को आप हंस करके उसका मजाक उड़ा करके सही कर सकते हैं। जॉनसन सॉ कॉमेडी एज अ सोशल लेसन, जॉनसन ने कॉमेडी को सोशल लेसन की तरह देखा। टू लाफ एट ह्यूमन एक्सेस पर हंसने के लिए। इज टू रिकग्नाइज एंड अवॉइड देम इन रियल लाइफ, इज टू रिकग्नाइज, इनको पहचानना है, एंड अवॉइड देम, और उनको अवॉइड करना है रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में। ये थे बेन जॉनसन और ये थी इनकी कॉमेडी। मतलब इनका मेन उद्देश्य यही था कि किसी का मजाक अगर उड़ाया जाए, अगर इंडिविजुअल का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उसमें सोसाइटी के ऐसी बुराई को दिखाया जाए जो कि सुधार के काबिल है, कि जो सुधर जाए तो सोसाइटी में काफ़ी सुधार आ जाए। एम ही यही था उनका, ये नहीं था कि किसी को, किसी के क्राइम को जो है उस पर फोकस करें और उसको सज़ा के लिए कहें, नहीं। वो कहते भी हैं कि क्राइम तो ऐसे ही पनिशमेंट डिमांड करता है, तो कह रहे हैं जो फॉलीज है ना वो लाफ्टर से, आयरनी, सटायर, कॉमेडी, इनके थ्रू करेक्ट की जा सकती है। अच्छा है भाई, चलिए। दस इस प्रकार से जॉनसन कहते हैं, स्पेशली एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, विशेष तौर पे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में, या एम्बॉडी हिज प्रिंसिपल ऑफ रिडिक्यूलिंग फॉलीज, उनके एम्बॉडी दिखाता है ये वर्क हिज प्रिंसिपल ऑफ रिडिक्यूलिंग फॉलीज, उनका जो सिद्धांत है रिडिक्यूल क्या करने का, उपहास उड़ाने का, फॉलीज मूर्खताओं का, दिखावे का, पॉम्प एंड शो का, मजाक उड़ाने का। हिज आर्ट इज सटायरिकल, उनकी जो कला है ना सटायरिकल है, मॉरल भी है, एंड रियलिस्टिक, वास्तविक भी है, शार्पली डिफरेंट, और बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम द रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी से। ये बात मानने वाली है। चलिए, मतलब शेक्सपियर को भी इन्होंने पीछे छोड़ रखा है इस फील्ड में। नेक्स्ट है, हाउ डज जॉनसन यूज सटायर एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर्स फ्रॉम लंदन लाइफ टू क्रिटिसाइज सोसाइटी इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, कह रहे कि जॉनसन ने कैसे सटायर का यूज़ किया है, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का यूज़ किया है लंदन की लाइफ से, टू क्रिटिसाइज सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए अपने वर्क एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए इसको। जॉनसन्स, देखिए अब डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल ऐसे होंगे या क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें थोड़ी सी आपको बुद्धिमानी का यूज़ करना पड़े। ऐसे सवाल नहीं होंगे जो आपको डायरेक्ट बताएंगे, कहानी बता दीजिए भाई, क्या कहानी थी वो बता दीजिए, विलन कौन था, हीरो कौन था, उसके क्या गुण थे, वही पूछा जा सकता है ना। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन है ना कि जो आपको, जहाँ पर ये वो चेक कर पाएँ कि हाँ आपने वाकई में स्टडी करी है इस वर्क की, यही ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। पीडीएफ आपके पास पहुँच ही रही है, बढ़िया से पढ़ते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। तो ये जो जॉनसन का वर्क है 1598 में आया था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सटायरिकल सिटी कॉमेडी। ये सटायरिकल सिटी कॉमेडी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहिए, सबसे अच्छे में से कोई एक। इन रिविजिंग या इन रिवाइजिंग द प्ले को रिवाइज करने में, फॉर हिज 1616 फोलियो, 1616 के फोलियो के लिए, ही मूव्ड द सेटिंग फ्रॉम फ्लोरेंस टू लंदन, वो अपनी सेटिंग जो पहले फ्लोरेंस हुआ करती थी उसे लंदन ले आते।
मेकिंग द कैरेक्टर्स ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अर्बन लाइफ, ताकि वो अपने कैरेक्टर्स को ट्रू रिफ्लेक्शन, सच्ची प्रतिछाया बना सकें, सच्चा रिफ्लेक्शन बना सकें ऑफ अर्बन लाइफ, शहरी जीवन का, जिंदगी का। ही फिल्स द प्ले विथ रिकग्निजेबल सोशल टाइप्स, वो अपने प्ले को फिल कर देते हैं रिकग्निजेबल, पहचानने योग्य, सोशल टाइप्स, सोशल लोगों से, यानी ऐसे सोशल टाइप्स लोगों से जो सोसाइटी में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जैसे काइटली जो है रिप्रेजेंट करता है द जीलस मर्चेंट, ठीक है, ऑब्सेस्ड विद सस्पिशियन ऑफ हिज वाइफ, एक जलन रखने वाले व्यापारी को जो है रिप्रेजेंट करता है, जो अपनी बीवी पर शक किया करता है, ऑब्सेस है बल्कि उससे। कैप्टन बॉबरडिल इज अ सटायर ऑफ द ब्रिगेड सोल्जर, वो एक, जो कैप्टन बॉबरडिल है वो ब्रिगेड सोल्जर का एक वो सटायर है, मतलब बहुत लंबी लंबी छोड़ेगा और ज़रा सा कुछ हो जाए तो बस भाग निकलेगा वहाँ से। ऑल टॉक एंड नो करेज, मतलब बात ही करता है, करेज वरेज कुछ नहीं है उसके अंदर। स्टीफन इज़ अ फूलिश कंट्री गर्ल, जो स्टीफन है वो फूलिश कंट्री गर्ल है। प्राउड ऑफ हिज ट्रिवियल पोजीशंस, अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर घमंड करता है। आगे देखते हैं। कॉब जो है द वाटर कैरियर रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्किंग पुअर मॉक्ड बाय हिज बेटर्स, हार्ड वर्किंग पुअर, एक मेहनती गरीब को प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, और उसका मजाक उड़ाया जाता है उससे अच्छे लोगों के द्वारा। ईच फिगर, हर एक फिगर कम्स फ्रॉम डेली लंदन लाइफ, डेली लंदन लाइफ से ही आता है हर एक फिगर। मेकिंग द सटायर इमीडिएट एंड रिकग्निजेबल, जो इस सटायर को इमीडिएट यानी तुरंत फेमस होने वाला, तुरंत रिकग्निजेबल बना देता है, तुरंत लोग उसकी तरफ खींचने लगे। तो दीज कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स के द्वारा जॉनसन क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन प्रटेंशन, मानव की, इंसान की प्रटेंशन को, बहानेबाजी को, उनके दिखावे को, एंड हिपोक्रेसी, और अपने आप को ऊंचा बताना, पॉम्प एंड शो करना, किसी को अपने आगे कुछ मत ना समझना, जो खुद कह दिया जाए वही करना या दूसरों को करने पर मजबूर करना, ये हिपोक्रेसी। जो खुद नहीं करना है वो दूसरों से करवाना, ये ज़्यादा अच्छा है। जो खुद ना करना, जो खुद ना मानना, लेकिन दूसरों को उस पर मानने पे मजबूर करना, और उनको दिखाना कि मैं भी ये मानता हूँ जबकि नहीं मानते हो, ये आज भी दौर ही चल रहा है हिपोक्रेसी का। बॉबरडिल बोस्ट ऑफ किलिंग 20 विथ वन थ्रस्ट, कह रहे बॉबरडिल जो है वो शेखी मारता है, डींग मारता है, अरे तुम क्या हो, मैंने 20 को जो है एक घूंसे में निपटा दिया, एक बार हम निपटा दिया। बट हिज कावर्डाइस, लेकिन उसकी जो कायरता है, इज रिवील्ड इन एक्शन, वो उसके एक्शन में रिवील हो जाती है, खुल के सामने आ जाती है। काइटली एक्सक्लेम्स, और काइटली क्या एक्सक्लेम करता है, माई वाइफ इज़ माई हेवन, कि मेरी जो पत्नी मेरा स्वर्ग है। बट इफ़, लेकिन यदि, यानी मेरी ज़िंदगी है ऐसा समझिए। बट इफ़, लेकिन यदि, शी प्लेस फॉल्स, अगर वो मुझे धोखा देगी ना, प्लेस फॉल्स, अगर वो मुझे धोखा देगी, आई विल टीयर डाउन द फर्मामेंट, मैं उस स्वर्ग को आसमान से ज़मीन पर उतार लाऊंगा। फर्मामेंट मतलब आकाश, और टीयर डाउन मतलब गिरा लेना, फोड़ देना, फाड़ देना, सॉरी, चीर देना। इसको ऐसा कहिए तो अच्छा लगेगा कि मैं उस स्वर्ग के ऊपर आसमान को गिरा दूंगा अगर उसने मुझे धोखा दिया तो। चलिए, शोइंग हाउ जेलसी डिस्ट्रॉयज पीस, ये दिखाता है इसका कैरेक्टर कि कैसे शक जो है वो शांति को भंग करता है, बर्बाद करता है। इवन यहाँ तक कि जस्टिस क्लीमेंट जो है द मजिस्ट्रेट, जो कि मजिस्ट्रेट है, सटाराइजेज लीगल ऑफिशियल्स, वो लीगल ऑफिशियल का सटायर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बाई टर्निंग ट्रायल्स इनटू फार्स, ट्रायल्स को फार्स का रूप देकर, फार्स मतलब भद्दी कॉमेडी। वाइल लाफिंग एट एवरी वन से फुलिशनेस, और वो हंसते हैं हर एक की मूर्खता को देख करके, जबकि जज का जो रोल है वो आप जानते ही हैं, बड़ा गंभीर मुद्रा वाला होता है। द रियलिज्म ऑफ जॉनसन्स प्लेस का रियलिज्म अगर आप देखिए ना, कम्स फ्रॉम, वो आता है, हिज ईयर, उनके कानों तक, फ्रॉम हिज ईयर, कम्स फ्रॉम हिज ईयर, उनके कानों से आता है, मतलब वो जो सुनते हैं ना, जो महसूस करते हैं उसी को लिखते हैं, ये मतलब है। लैंग्वेज सच एज मैन डू यूज़, और भाषा वैसी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आम भाषा। अनलाइक शेक्सपियर से तुलना करिए तो वैसी नहीं है। रोमांटिक और पोइटिक डायलॉग, ना तो रोमांटिक है ना पोइटिक डायलॉग है। जॉनसन्स कैरेक्टर्स, और जो जॉनसन्स कैरेक्टर हैं, स्पीक द रफ एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द सिटी, शहर की दिन प्रतिदिन की बोली भाषा को यूज़ करते हैं, रफ
भद्दी। दिस मेक्स हिज सटायर फील ऑथेंटिक, ये उनके सटायर को ऑथेंटिक बनाता है या हमें महसूस कराता है कि वो ऑथेंटिक है। नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन इसका, बाय ग्राउंडिंग हिज कॉमेडी इन रियलिस्टिक सोशल ऑब्जर्वेशन, अपनी कॉमेडी को रियलिस्टिक सोशल ऑब्जर्वेशन से ग्राउंड करके, उसे गहराई दे करके, जॉनसन क्रिटिसाइजेज वैनिटी, जॉनसन जो है क्रिटिसाइज करते हैं वैनिटी घमंड को, जेलसी जलन को, कावर्डाइज कायरता को, एंड गुलिबिलिटी और आलसीपन को। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर देयर फोर, और इसलिए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसलिए जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है क्या करता है, स्टैंड्स एज अ शार्प पोर्ट्रेट ऑफ लंदन सोसाइटी, वो लंदन सोसाइटी के एक शार्प पोर्ट्रेट के तरह हमारे सामने आता है। यूजिंग सटायर एंड ह्यूमर टू एक्सपोज द वीकनेसेस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, जो कि सटायर यूज़ करता है, ह्यूमर यूज़ करता है टू एक्सपोज करने के लिए ह्यूमन कैरेक्टर की वीकनेस, कमज़ोरी। ठीक है भाई, ज़बरदस्त है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखते चलिए। what role do moral lessons play in Johnson's comedies? क्या रोल निभाते हैं मोरल लेसन जॉनसन के प्लेज या कॉमेडीज में, एंड हाउ डू दे डिस्टिंग्विश हिम, और उसे कैसे अलग बनाते हैं फ्रॉम अदर ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज एज, उसकी एज के दूसरे ड्रामाटिस्ट से, ये भी बता दीजिए। मतलब ये है कि जॉनसन की कॉमेडी में जो नैतिक पार्ट है वो क्या रोल निभाते हैं, और ये किस तरह से बेन को या बेन जॉनसन को डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे प्ले राइटर्स से। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बेन जॉनसन्स कॉमेडीज़ आर नॉट ओनली इंटरटेनिंग, उनकी कॉमेडी सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं है बट आल्सो डायडेक्टिक, बल्कि डायडेक्टिक भी है, मतलब सुधारवादी भी है, जिनमें जिनको पढ़ के मनुष्य चाहे तो अपने आप को सुधार सकता है, ऐसा मान सकते हैं आप। अनलाइक मेनी एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट्स हु फोकस्ड, करें कि बहुत से आप एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट्स आप जो देखेंगे तो जो फोकस करते थे ऑन रोमांटिक प्लॉट्स, जॉनसन क्या भरोसा करते थे इनकी अपेक्षा, थिएटर शुड इंस्ट्रक्ट, जो थिएटर है वो लोगों को इंस्ट्रक्ट करने वाला होना चाहिए। हिज कॉमेडीज रिवील द मोरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन फॉली, और उनकी जो कॉमेडीज हैं वो रिवील करती हैं द मोरल कॉन्सिक्वेंसेज को ऑफ ह्यूमन फॉली, मनुष्य की मूर्खता के नैतिक, मोरल मतलब नैतिक कॉन्सिक्वेंसेज, परिणामों को। ठीक है, चल। इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलिंग पैशन, हर एक कैरेक्टर जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का है उसको एक पैशन कंट्रोल कर रहा है, और ह्यूमर कंट्रोल कर रहा है। जिन 4 तरह की ह्यूमर की अपन ने बात करी है पिछले क्वेश्चन में, पिछले सेशन में, उसको ज़रूर देखिए, वहाँ से और बात आपको क्लियर होगी। विच लीड्स टू एब्सर्डिटी, जो उसे विचित्रता की तरफ ले जाता है, मतलब उसको एक विचित्र आदमी बना देता है। काइटलीज जेलसी, जो काइटली की जेलसी है, नियरली डिस्ट्रॉइज हिज हाउस होल्ड, उसके घर को लगभग उसने तबाह कर दिया था। जब तक कि जस्टिस क्लीमेंट एक्सपोजेस द ट्रूथ, उन्होंने ट्रुथ को एक्सपोज नहीं कर दिया, रीस्टोर्स द ऑर्डर, और उन्होंने उस व्यवस्था को संभाल नहीं लिया। बॉबडिल्स कावर्डाइस इज रिवील्ड, और उसकी भी कायरता बॉबडिल की भी खुल के सामने आती, मेकिंग हिम एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, जो उसे हंसी का पात्र बनाती है, रादर दैन एडमिरेशन, प्रशंसा के बजाय। मतलब जब बॉबडिल की कावर्डाइस कायरता खुल के आती है उस पर भी लोग हंसते हैं, कोई प्रशंसा थोड़े करेगा किसी की कायरता की। द मोरल लेसन इज क्लियर, मोरल लेसन बिल्कुल क्लियर है। अनचेक्ड ऑब्सेशंस, ऐसे ऑब्सेशन जो जिनको आपने नहीं रोका, एंड प्रिटेंशंस, और अपने दिखावे को, बहानों को आपने नहीं रोका, तो ये मेक मैन, लोगों को यानी आपको बना देंगे रिडिकुलस, हंसी का पात्र, बिल्कुल साफ बात है। तो इसलिए आपके जो ऑब्सेशन है, जिनसे आप घिरे हुए ऑब्सेशन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर घर कर जाए कि नहीं यही सही है, शक करिए वो सही है, दूसरों को बुरा कहिए सही है, उससे आप ऑब्सेस्ड हैं, ये मतलब है। और प्रिटेंशंस क्या है, दिखावा, कुछ ना हो, खालीपन, आप खाली हैं अंदर से, द करेज और साहस वास कुछ नहीं है, लेकिन आप लंबी लंबी छोड़ रहे हैं सोसाइटी में। कभी कोई ऐसा मौका पड़ गया कि जहाँ आपकी बहादुरी की ज़रूरत है तो वहाँ अपने दुम दबाई निकल लिए, भाग लिए, तो ये जब सामने खुलेगा लोगों के तो हंसेंगे।
अच्छा आगे देखिए भाई, जॉनसन हिमसेल्फ एक्सप्लेन, जॉनसन खुद एक्सप्लेन करते हैं दैट कि कॉमेडी शुड एक्सपोर्ट स्पोर्ट विथ ह्यूमन फॉलीज, कि कॉमेडी को ह्यूमन फॉलीज के साथ में खेलना चाहिए, नॉट विथ क्राइम्स, ना कि उनके अपराधों से, मतलब अपराधों को रखिए अलग, वो तो सज़ा का मामला है, जो जो फॉलीज हैं, जो मूर्खता हैं, छोटी छोटी सी गलतियाँ, उनको आप सुधार सकते हैं। ही एम्ड टू रिफॉर्म बिहेवियर, वो बिहेवियर को सुधारने का उद्देश्य रखते थे। बाय रिडिक्यूल रादर देन फियर, रिडिक्यूल करके, उपहास उड़ा करके, डराने के बजाय, रादर देन फियर, डराने के बजाय। हिज कैरेक्टर्स आर सटायरिकल टाइप्स, उनके जो कैरेक्टर हैं सटायरिकल टाइप के हैं। नॉट ट्रेजिक फिगर्स, ट्रेजिक फिगर तो ही नहीं है, अनलाइक शेक्सपियर, जैसे कि शेक्सपियर में पाए जाते हैं। हु अलाउड, जो कि अलाउ करते हैं कैरेक्टर्स को ग्रो करने के लिए, चेंज और बदलने के लिए भी। जॉनसन फिक्स्ड देम, जॉनसन उन्हें फिक्स कर देते हैं, भाई तुम्हारी ये गलती यहीं भी बने रहो, सुधार लो, उसके बाद जाओ। इन दियर ह्यूमर्स, फिक्स देम इन दियर ह्यूमर्स, उनकी ह्यूमर में उनको फिक्स कर देते हैं, तुम्हारे अंदर ये ह्यूमर है, तुम इसी क्वालिटी को दिखाओगे। टू हाईलाइट द डेंजर ऑफ एक्सेस, एक्सेस के ख़तरे को दिखाने के लिए। एक्सेस मतलब क्या है, इंग्लिश की वो एक प्रोवर्ब ध्यान करिए कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना नुकसानदायक है, वही बात है। चलिए आगे देख लीजिए भाई, दिस मोरल डायमेंशन ऑल्सो अपीयर्स इन प्लेज लाइक वॉलपोन एंड द अल्केमिस्ट। करें कि ये जो मोरल डायमेंशन है ना, आपको सिर्फ एवरी मैन इन इज ह्यूमर में नहीं, बल्कि वॉलपोन में भी देखने को मिलेंगे और अल्केमिस्ट में भी देखने को मिलेंगे। इन वॉलपोन, ग्रीड डिस्ट्रॉयज बोथ द डिसीवर एंड द डिसीव्ड, जो लालच है ना, वो धोखा देने वाले को और धोखा जिसने खाया है, दोनों को वो बर्बाद कर देती है। इन द अल्केमिस्ट, और अल्केमिस्ट में गुलिबिलिटी एक्सपोजेस सोशल करप्शन, गुलिबिलिटी जो है वो सोशल करप्शन को एक्सपोज करती है। जॉनसन कॉल्ड दीज वर्क्स, जॉनसन इन वर्क्स को बुलाते हैं क्या, कॉमिकल सटायर्स, ठीक है। डिज़ाइन टू लाफ पीपल, लोगों को हंसाने के लिए जिन्हें डिज़ाइन किया गया है। आउट ऑफ दियर वीकनेस, उन्हीं को उनकी कमज़ोरियाँ दिखा करके, या उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए। 10, इस प्रकार से जॉनसन्स कॉमेडीज़ आर मोरल मिरर्स, जॉनसन की जो कॉमेडीज़ है ना वो मोरल मिरर्स हैं, नैतिक दर्पण है, जिसमें अपने आप को आप देख करके सुधर सकते हैं। दे डिस्टिंग्विश हिम, और सोसाइटी को भी सुधार सकते हैं, ये भी फैक्ट है, क्योंकि सोसाइटी को ही इन्होंने हर प्ले में लगभग अपने क्या किया है, पेश किया है। दे डिस्टिंग्विश हिम, वो उसे अलग करते हैं फ्रॉम ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर, शेक्सपियर जैसे ड्रामाटिस्ट से। हु एम्फेसाइज द रोमांस एंड पोइट्री, जो पोइट्री पर रोमांस पर ज़्यादा जोर देते हैं। और मार्स्टन से भी अलग करते हैं, और डेकर से भी अलग करते हैं, टॉमस डेकर से। हु रोट मोर केओटिक सिटी प्लेस, जिन्होंने और केओटिक अस्त व्यस्त सिटी प्लेस को लिखा, यानी उनमें उन्होंने अव्यवस्था, एनार्की बहुत ज़बरदस्त दिखाई, सुधारने की कोई उसमें कोशिश नज़र नहीं आती। जॉनसन्स प्लेज आर स्ट्रक्चर्ड, जॉनसन की जो प्ले हैं स्ट्रक्चर्ड है, सटायरिकल है, लेसन ड्राइवन है, जिससे आप सीख सकते हैं। टीचिंग ऑडियंस, जो ऑडियंस को टीच करते हुए दिखाई देते हैं। अबाउट द डेंजर्स, ख़तरों के बारे में, घमंड के ख़तरे के बारे में, लालच के ख़तरे के बारे में, और जलन के ख़तरे के बारे में, डिसीट और धोखे के ख़तरे के बारे में उन्हें आगाह करते हैं कि इनसे बाज आ जाइए, अगर आप जो है अपने को और सोसाइटी को सही और अच्छा रखना चाहते हैं तो। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पूरा का पूरा प्ले भी आपके साथ डिस्कस होता जा रहा है, जो कैरेक्टर जैसा था वो भी डिस्कस हो रहा है, क्या थीम है, क्यों जॉनसन ने ऐसा लिखा, और वो कैसे अलग राइटर से अलग है, सारा कुछ अपन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर है, देखिए, है ना। जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही हमने इसको 4-5 पैराग्राफ में बढ़िया से लिख दिया। ये 200 शब्दों में है लगभग सारे क्वेश्चन, आपको इसी में से अपना 125 सेलेक्ट कर लेना है। देखिए क्या होगा कि जब आपको ज़्यादा नॉलेज होगा ना, तो आप उससे छोटी सी चीज़ आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग चाहें तो अलग अलग भी आप तैयार कर सकते हैं, कि जैसे सी क्वेश्चन को आप 125 में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वो लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखिए और हमें टेलीग्राम पर सेंड करिए, अपन बता देंगे कि अच्छा लिखा है या उसमें कुछ कमी है, क्या आपको सुधार करना है, सब कुछ, ठीक है। चलिए ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, 3 क्वेश्चन हो गए। पिछले सेशन में हमने 2 क्वेश्चन
और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के इंट्रोडक्शन पर बात की थी, उसके कैरेक्टर्स की बात की थी। अब अगले सेशन में अपन और भी इनके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर तो बिल्कुल ही करिए, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद PDF आराम से पा लीजिए। टोटल इसमें भाई 11 क्वेश्चन है, ठीक है, बेन जॉनसन और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को लेकर के, ठीक है। 5 अपन ने डिस्कस कर लिए हैं 2 सेशन में, अलॉन्ग विथ इंट्रोडक्शन टू एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है भाई। चलिए अच्छे से रहिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।